तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब एंड क्यूब रूट को हिंदी में घन और घनमूल भी कहते हैं। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, क्यूब का मतलब जैसे आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा था वैसे ही क्यूब एंड क्यूब रूट भी है, पर उसमें क्या होता था कि 2 से मल्टीप्लाई करते थे, अभी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब सेम नंबर रहेगा। जैसे कि क्यूब ऑफ एक्स, अगर मुझे x का क्यूब निकालना है तो मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा x को ही x से, x इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, 3 बार मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, x का क्यूब बन गया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या, चलो मैं इसमें नंबर से आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि अगर लिखा हुआ है 1 का क्यूब, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि 1 इंटू 1 इंटू 1, और ये कितना होगा, ये 1 इंटू 1 होगा 1, है ना, 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा। अब अगर मैं 2 का क्यूब, अगर मैं ये बोलूं तो ये क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये किसका होगा, ये 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, 8, तो ये होगा 8। ठीक है, अब 3 का क्यूब निकालते हैं तो 3 का क्यूब ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये हो गया 3 का क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा 27। ठीक है, ये हो गया 27। इस तरह से 4 का क्यूब, 4 का क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 64। ठीक है, अब 5 का क्यूब, 5 का क्यूब तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 125। ठीक है, उसी तरह से 6 का क्यूब, आपको ये 10 तक तो याद रहना चाहिए क्यूब वाला। ठीक है, स्क्वायर वाला तो आप 30 तक याद कर सकते हैं, लेकिन क्यूब वाला आप कम से कम 10 तक तो याद रखिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6, और ये हो जाएगा 256 का। ठीक है, चलो 7 का करते हैं, 7 का क्यूब तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा 343। ठीक है, चलो 8 का करते हैं, तो 8 का क्यूब ये हो जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 512 का। ठीक है, अब 9 का क्यूब अगर करें तो ये हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 9, और ये हो जाएगा 729 का। ठीक है, अब 10 का अगर मैं क्यूब करूं तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10, और ये हो जाएगा 1000। ठीक है, तो आपको ये 10 तक तो आपको याद होना चाहिए क्यूब। ठीक है, चलो अब इसका क्यूब रूट का बात करते हैं। तो क्यूब रूट आप कैसे करिएगा, देखिए उसमें हम लोग स्क्वायर वाले में क्या करते थे, स्क्वायर को उधर भेजते थे तो वो स्क्वायर रूट होता था, अब क्यूब को उधर भेजेंगे तो वो क्यूब रूट बन जाएगा। ठीक है, तो ये अभी ये क्यूब इधर जाएगा और ये बन जाएगा क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट, अब वैसे ही ये भी जाएगा तो ये उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, क्यूब रूट 8। ठीक है, ये हो गया। अब 3 का क्यूब तो ये 3 इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3, और ये इसका ये। ठीक है, तो अगर आपसे जैसे कि सबका सेम ऐसे ही होगा, जैसे 3 का भी इधर जाएगा तो ये इसका 3, मतलब क्यूब रूट ऑफ 64। ठीक है, तो कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि क्यूब रूट 8 का कितना होगा तो वो 2 होगा। ठीक है, जैसे आपने ऐसे किया वैसे आप इधर भी बढ़ सकते हैं, इधर भी। ठीक है, तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि क्यूब रूट 8 का बताओ तो वो 2 होगा, क्यूब रूट 27 का बताओ तो वो 3 होगा। जो ये 3 है ना, ये क्यूब कहलाता है। ठीक है, जो मैं क्यूब मतलब 3 जो लिखा हूँ उसको क्यूब कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर कोई आपसे ये सब पूछे तो आप उसको डायरेक्टली ये आंसर बता सकते हैं। ठीक है, कि क्यूब रूट 27 किसका होता है, 3 का होता है। क्यूब रूट 64 किसका होता है, 4 का होता है। इसी तरह आप सबका उधर भेज भेज के और लगा के, अगर आपको क्यूब याद है तो आपको क्यूब रूट भी याद हो जाएगा। ठीक है, उसी का अपोजिट होता है। तो आपको ये समझ में आया होगा। चलो अब क्वेश्चन ये आता है कि चलो ठीक है, ये सब नंबर तो हम लोग याद कर लेंगे, लेकिन इनके बीच में से अगर कोई नंबर हम लोग को दे दिया, कोई भी पूछ लिया कि बताइए, जैसे कि ये 4 नंबर है 1 2 3 4, इन 4 नंबर में हम लोग को ये बताना है कि इसमें से कौन सा क्यूब रूट है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर है, और कौन सा नहीं है। ठीक है, देखिए ये सब के बारे में तो हम लोग को पता है, तो अगर हम लोग को ये सब क्वेश्चन में दिखता है तो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि हाँ है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि यहाँ पर 1 2 2 5 है,
अब हम लोग को नहीं पता है कि ये क्यूब रूट होगा कि नहीं होगा, तो ठीक है इसको सॉल्व करके देख लेंगे। पहले मैं यहाँ शुरू से सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब, इसमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोग स्क्वायर रूट पढ़े थे, बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। बस फर्क क्या है वो मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 125 है तो 125, और इसका अगर मैं फैक्टराइजेशन करता हूँ, गुणनखंड करता हूँ, तो ये 5 के टेबल से जा सकता है। 5 के टेबल से ये हो जाएगा 25 बार में, फिर ये 5, फिर 5 से कट जाएगा 5 बार में, और फिर 5 से ये 1 बार में, ठीक है। तो ये कितने बार आया, 1 2 3, ठीक है, 3 बार आया। तो क्यूब रूट का क्या चीज है कि वो क्यूब में बात करता है, 3 में बात करता है। तो 3 में 3 तो मुझे मिल रहा है सेम सेम, ठीक है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि हाँ जो ये 125 है ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट 125 का किसका है। अब देखिए हम लोग उसमें पेयर में 1 निकालते थे, हम लोग इसमें क्यूब रूट में 3 में 1 निकालेंगे। तो ये 3 में 1 अगर मैं निकाल दूं तो कितना बचेगा, 5, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्यूब रूट 125 किसका होता है, 5 का होता है, ठीक है। देखिए वहां पर मैंने लिखा भी है यहाँ पर, है ना। तो ये क्यूब रूट किसका हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलो इसके बाद 180 का करके देखते हैं, ठीक है। तो 180 और इसका अगर फैक्टराइजेशन करें तो ये हो जाएगा 2 का 90, फिर 2 से 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5, और फिर 5 से 1, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर 2 का भी मतलब पेयर मतलब 3 नहीं बना, ठीक है, ना ही 3 का 3 बना, ना 5 का कुछ बना। तो यहाँ पर किसी का कुछ बन ही नहीं रहा है। इसका मतलब मैं इसको नहीं कह सकता कि 180 परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। चलो इसके बाद 1225 है, 1225, इसको भी करके देखते हैं। तो ये 5 के टेबल से जा सकता है, ये 2 बार में, 2 बार में, ये 5 बार में, फिर ये 5 के टेबल से जा सकता है 25 बार में, फिर ये 5 के टेबल से जा सकता है 5 बार में, फिर ये 5 के टेबल से जा सकता है ये 1 बार में। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज हुआ कि यहाँ पर 3 तो बना, ठीक है, इसमें से हम लोग 1 निकाल सकते हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा ये बच गया। तो इसका मतलब ये एक्स्ट्रा नहीं बचना चाहिए था, है ना, लेकिन ये एक्स्ट्रा फिर भी बच गया। तो इसका मतलब कि यहाँ पर ये भी जो है ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। चलो 450 का देखते हैं, 450 का, ठीक है। तो ये 2 से जाएगा 225, फिर ये 5 से जाएगा 25, फिर ये 5 से जाएगा 5, और फिर 5 से जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो इसका 3 पेयर बन रहा है, ठीक है, लेकिन ये 2 का तो नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब 450 भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब होने के लिए पेयर बनना चाहिए 3 का, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ।